हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फन टेक में। और आज इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूं अपस्टॉक्स, ज़ीरोधा और एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ को। यहां अपस्टॉक्स और ज़ीरोधा दोनों डिस्काउंट ब्रोकर हैं और एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ फुल सर्विस ब्रोकर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग फ़ी एंड एएमसी या एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में। अपस्टॉक्स जीरो अकाउंट ओपनिंग फ़ी क्लेम करता है दोस्तों, अगर आपको अपस्टॉक्स पर एक प्री ब्रोकरेज प्लान सेलेक्ट करना होता है जो मिनिमम 249 रुपीज़ का है और जिसमें आपको 400 रुपीज़ ब्रोकरेज क्रेडिट मिल जाता है, जिसका यूज़ आप अपनी ट्रेडिंग में कर सकते हैं। ज़ीरोधा की अगर बात करें तो आपको पे करने होते हैं 500 रुपीज़, और अगर आप इक्विटी के लिए अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपको पे करने होंगे 300 रुपीज़ और कमोडिटी के लिए अमाउंट 200 रुपीज़ है। और अगर बात करते हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की तो आपको पे करने होते हैं 1000 रुपीज़। बात करते हैं एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में जो आपको हर साल देनी होती है। अपस्टॉक्स की एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट है 150 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी। वहीं ज़ीरोधा की एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट है 300 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी। इसी के साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट है 750 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी। अब जिन चार्जेस की हम बात करने वाले हैं ये बाय एंड सेल दोनों पर लगते हैं अनलेस टोल्ड अदरवाइज, और इन्हें हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पहले बात करते हैं इंट्राडे की। जब आप कोई शेयर खरीदते हो उसे सेम डे बेच देते हैं तो इंट्राडे कहलाता है। ब्रोकरेज की अगर बात करें तो आपको अपस्टॉक्स पर देने होते हैं 0.5% और 20 रुपीज़ पर ट्रेड, विच एवर इज़ लोअर। और ज़ीरोधा पर आपको देने होते हैं 0.3% और 20 रुपीज़ पर ट्रेड, विच एवर इज़ लोअर। यहाँ दोस्तों एक अच्छी बात यह है कि ये 0.5% और 0.3% अगर आपके ऑर्डर पर 20 रुपीज़ से ज़्यादा भी चला जाता है तब भी आपको सिर्फ 20 रुपीज़ ही पे करने होते हैं ब्रोकरेज पर। इसी के साथ अगर हम बात करें एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ पर ब्रोकरेज की तो आपको देनी होती है 0.05% ऑफ योर ऑर्डर। दोस्तों यहाँ ब्रोकरेज पर कोई लिमिट नहीं है, इसका मतलब है आप अगर बड़े अमाउंट में ट्रेड करते हैं तो भी आपको 0.05% देना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा होगा। अब जो चार्जेस मैं आपको बताने वाला हूँ वो ब्रोकर नहीं लगाता है, वो अलग अलग अथॉरिटीज़ लगाती हैं और कुछ टैक्सेस होते हैं जो आपको पे करने होते हैं। अब बात करते हैं एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस की, जो आपके ऊपर एनएससी एंड बीएससी लगाती है। एनएससी ये चार्ज लगाती है 0.00325% एंड बीएससी ये चार्ज लगाती है 0.003%। ये तीनों के केस में सेम होता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों जीएसटी एंड ब्रोकरेज की। तो दोस्तों आपको ब्रोकरेज के ऊपर भी जीएसटी देना होता है जिसकी नेट वैल्यू 18% होती है। इसके अलावा आपको देने होते हैं जीएसटी ऑन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, जिसकी वैल्यू भी होती है 18%। इसके अलावा आपको पे करना होता है एससीटी या सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्सेस, जिसकी वैल्यू होती है 0.025% ऑन सेलिंग अमाउंट ओनली। यानी कि आप कोई शेयर 10,000 में खरीद कर उसको 20,000 में बेचते हैं तो आपको ये टैक्स सेलिंग अमाउंट यानी कि 20,000 पर पे करना होता है। इसके बाद आता है सेबी टर्नओवर चार्जेस, जिसकी वैल्यू होती है 0.0001% और ये आपको देना होता है बाय एंड सेल दोनों पर। और लास्ट चार्ज होता है स्टैम्प ड्यूटी चार्ज, जो कि स्टेट गवर्नमेंट लगाती है और ये चार्ज स्टेट वाइज वेरी करता है। अब बढ़ते हैं डिलीवरी की तरफ। दोस्तों अगर आप कोई शेयर खरीद कर उसे एक दिन से ज़्यादा होल्ड कर लेते हैं तो वो इक्विटी डिलीवरी कहलाता है। तो ब्रोकरेज की अगर बात करें तो आपको डिस्काउंट ब्रोकर्स के लिए डिलीवरी पर ज़ीरो ब्रोकरेज पे करनी होती है और एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ पर आपको पे करनी होती है 0.50% ब्रोकरेज। डिलीवरी में आपको एक एक्स्ट्रा चार्ज देना होता है जो डीपी चार्जेस है। इंडिया में ये चार्ज दो एजेंसीज लगाती है, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। अपस्टॉक्स और ज़ीरोधा दोनों पर सीडीएसएल चार्ज लगाता है जिसकी वैल्यू है 5.5 रुपीज़। इसी के साथ ही अपस्टॉक्स लगाता है 13 रुपीज़ एंड ज़ीरोधा लगाता है 8 रुपीज़। एचडीएफसी के लिए ये अमाउंट है 5.5 रुपीज़ जो कि सीडीएसएल लगाता है, और एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के कोई अमाउंट फिक्स नहीं है लेकिन ये मैक्सिमम 30 रुपीज़ है। और ये चार्ज वर्क करता है पर स्क्रिप्ट यानी कि पर कंपनी। मतलब दोस्तों अगर आप 5 अलग कंपनियों के शेयर्स खरीदते हैं तो आपको 5 अलग अलग चार्जेस पे करने होते हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं हमारे अगले चार्ज एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज की, जो कि एनएससी एंड बीएससी लगाती है और ये अमाउंट एनएससी के लिए 0.00325% है एंड बीएससी के लिए 0.03% है और ये तीनों केसेस में सेम है।
इसी के बाद आपको GST देना होता है ब्रोकरेज, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज एंड DP चार्जेस पर, जिसकी वैल्यू है 18%। इसके बाद आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना होता है, जिसकी वैल्यू है 0.1% ऑन सेलिंग अमाउंट ओनली। इसके बाद आता है सेबी टर्नओवर चार्जेस, जिसकी वैल्यू होती है 0.0001% ऑन बाय एंड सेल बोथ। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे आखिरी चार्ज यानी कि स्टाम्प ड्यूटी चार्ज की तरफ, जो कि स्टेट गवर्नमेंट लगाती है और ये स्टेट वाइज वेरी करता है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं इंट्राडे मार्जिन की तरफ। अगर हम बात करें NSE और BSE कैश की, तो इसमें ज़ीरोधा पर आपको मिलेगा अप टू 14 टाइम्स मार्जिन और अपस्टॉक्स पर मिलेगा अप टू 15 टाइम्स मार्जिन। इसके बाद बात करें इंडेक्स फ्यूचर्स की, तो इसमें आपको ज़ीरोधा पर मिलेगा अप टू 2 टाइम्स मार्जिन एंड अपस्टॉक्स पर अप टू 4 टाइम मार्जिन। स्टॉक्स फ्यूचर्स की बात करें तो इसमें मिलेगा आपको अप टू 2 टाइम्स मार्जिन एंड अपस्टॉक्स पर मिलेगा आपको अप टू 4 टाइम्स मार्जिन। वहीं इंडेक्स ऑप्शन सेल पर आपको मिलेगा अप टू 2 टाइम्स मार्जिन एंड अपस्टॉक्स पर अप टू 4 टाइम्स मार्जिन। इसके बाद स्टॉक ऑप्शन सेल पर आपको ज़ीरोधा पर मिलेगा अप टू 2 टाइम्स मार्जिन एंड अपस्टॉक्स पर मिलेगा आपको अप टू 4 टाइम्स मार्जिन। इसके बाद NSE करेंसी में मिलेगा ज़ीरोधा पर अप टू 2 टाइम्स मार्जिन एंड अपस्टॉक्स पर अप टू 4 टाइम्स मार्जिन। वहीं MCX फ्यूचर्स की अगर बात करें तो ज़ीरोधा पर आपको मिलेगा अप टू 2 टाइम्स मार्जिन, अपस्टॉक्स पर मिलेगा अप टू 4 टाइम्स मार्जिन। अगर हम यूज़र इंटरफेस की बात करें दोस्तों, तो ज़ीरोधा एंड अपस्टॉक्स दोनों के यूज़र इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर हैं। और अगर हम टेक्निकल व्यू से देखें तो आपको कई ऐसे फीचर्स अपस्टॉक्स में मिल जाते हैं जो ज़ीरोधा पर आपको अवेलेबल नहीं, जिससे ये आपकी ट्रेडिंग को और भी आसान और भी सिंपल बनाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप अपने लिए एक सही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चूज़ कर सकेंगे। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।